चलिए तो अब अपना आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक को और समझते हैं कि मूल राशि क्या होता है। मूल राशि दोस्तों, मूल राशि की अगर परिभाषा देखें, जिनको बेस क्वांटिटीज कहते हैं अंग्रेजी में, और इनकी अगर परिभाषा को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है उस भौतिक राशि को मूल राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों परिभाषा के अनुसार हम देखें तो ये लंबाई जो है वह किसी अन्य पर डिपेंड नहीं करता, किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता। वहीं अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो ये भी किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता। समय की बात करें तो ये भी किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता। ये सभी किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि ये जो राशि है व्युत्पन्न राशि, इनकी परिभाषाओं को जिनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है, तो वे भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर रहता है उस भौतिक राशि को व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। जैसे हमारे पास ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जो है दोस्तों ये एक व्युत्पन्न राशि है जो क्या मूल राशि पर डिपेंड करता है। यानी हमारे जो लंबाई है वह मूल राशि है और चौड़ाई ये दोनों मूल राशि है, और इनसे जो बना है वह क्षेत्रफल बना है। अर्थात ये दोनों मूल राशि पर निर्भर है क्षेत्रफल। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ देखें हम आयतन की बात करें तो ये तीनों है और ये तीनों है दोस्तों मूल राशि, और ये तीनों पे निर्भर करता है ये आयतन जो कि है एक व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें, जैसे नोट्स में यहाँ लिखे हैं कि जो मूल राशि होते हैं वह 7 होते हैं। जैसे हम यहाँ लिख चुके हैं, एक द्रव्यमान होता है, लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, विद्युत धारा, ताप और ज्योति तीव्रता, और एक होता है दोस्तों पदार्थ का परिमाप, पदार्थ का परिमाण दोस्तों, परिमाण। ठीक है, और उसके बाद हम समझते हैं कि जो मात्रक होता है यानी यूनिट, ये क्या होता है। तो दोस्तों मात्रक की परिभाषा हम लिख चुके हैं यहाँ की, किसी राशि के परिमाण को मानक मान करके जिसमें उसको मापा जाता है उस मात्रक को उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है, यानी किसी राशि के परिमाण को मानक मान करके जिसमें उसको मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं, मात्रक की प्रकार की बात करते हैं। तो दोस्तों मात्रक के 2 प्रकार होते हैं, एक मूल मात्रक या हम कह सकते हैं आधारी मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो हम एक एक करके फिर समझते हैं कि मूल मात्रक और आधारी मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ हमने लिख चुके हैं कि मूल जो मात्रक होता है, मूल मात्रक इन बेस यूनिट, वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता, है, उस मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, या हम दोस्तों कह सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके उदाहरण को। जैसे लंबाई है दोस्तों, तो लंबाई है, लंबाई की जो मात्रक होगा वह मीटर हो सकता है, या फिर सेंटीमीटर हो सकता है, या फिर दोस्तों किलोमीटर भी हो सकता है। जैसे द्रव्यमान का अगर नापेंगे तो दोस्तों हम द्रव्यमान में क्या नाप सकते हैं, किलोग्राम में नाप सकते हैं, ग्राम में नाप सकते हैं। तो ये जो है इनका मूल मात्रक है, मूल मात्रक कह सकते हैं, ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता। जैसे व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, तो ड्राइव्ड यूनिट की बात करें तो वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, या निर्भर होते हैं, या निर्भर रहते हैं, या निर्भर बने होते हैं मिलकर के, कुछ भी कर सकते हैं। वह मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं या फिर उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मात्रक को क्या कहते हैं, हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हमारे पास क्षेत्रफल है
और क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न मात्रक होता है और लंबाई यहाँ व्युत्पन्न राशि होती है, और इसका जो लंबाई यहाँ भी मूल मात्रक मूल राशि है और चौड़ाई भी मूल राशि है। और ये दोनों का जो मात्रक होगा मीटर और मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलोमीटर किलोमीटर, तो जो भी होगा वह इनका व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ आयतन की बात करें तो आयतन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इन सभी का मात्रक होता है मीटर गुना मीटर, यानी मीटर क्यू जो है वह इनका मात्रक हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो मीटर क्यू है वे व्युत्पन्न मात्रक है, और ये मीटर स्क्वायर जो है ये भी व्युत्पन्न मात्रक है, लेकिन मीटर जो है वह मूल मात्रक है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो पहले इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।